डबरा के बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले भारत के सैन्य बल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अभूतपूर्व बलिदान और साहस को याद करते हुए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विजय दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि सन 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव और पूर्वी पाकिस्तान में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें शेख मुजर्रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आगा मोहम्मद यादहदा खान ने अवामी पार्टी को सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह यासा खान ने पूर्वी पाकिस्तान के जन आक्रोश को सैन्य बल से कुचलने की कोशिश की। पाकिस्तान के नरसंहार को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का दबाव बनने लगा। तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने थल सेना अध्यक्ष शेम मानेकशॉ की राय लेकर आगे की रणनीति तैयार की। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार को देखते हुए इंदिरा गांधी ने बीएसएफ के प्रथम महानिदेशक श्री के.एस. रुस्तमा जी और भारतीय पुलिस के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल को पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप के लिए निर्देशित किया और 29 मार्च 1971 को तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख ने सीमा सुरक्षा बल को बंगाली गुरिल्लाओं को पाकिस्तान सेना के खिलाफ समिति सहायता प्रदान करने के लिए भेजा। बांग्लादेश के लिए इस युद्ध में सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और साहस के समक्ष पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी के नेतृत्व में पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करते हुए हार मान ली। इस युद्ध में विजय के बाद विश्व मानचित्र पर एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। इस युद्ध में लगभग 3900 भारतीय सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान किया और 9,851 सैनिक घायल हुए, जिससे हर साल इस दिन को याद किया जाता है। वीर सैनिकों के नाम इस दिन को याद करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। तो उसको हर साल जो हमारे शहीद हुए हैं उनको स्मरण करने के लिए और आगे प्रेरणा के लिए इस दिवस को मनाते हैं। जहाँ तक नागरिक परिषद ग्वालियर की बात है, ये बहुत ही एक्टिव एनजीओ है और इसमें जो इसकी पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए कि 1971 वॉर में जो मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया था वो सीमा सुरक्षा बल ने किया था। उसमें जब यहाँ के तत्कालीन जो डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर पांडे, वो एकेडमी से ही गए थे और उन्होंने वहाँ पर मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया था और उनका बहुत अभूतपूर्व रोल था और सीमा सुरक्षा बल का भी इसमें रोल था। उस समय जब हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, तो जो ग्वालियर के नागरिक थे वो साइकिल से आए थे यहाँ पर और अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए और सीमा सुरक्षा बल को उस समय बधाई देने के लिए। तो सीमा सुरक्षा बल और नागरिक परिषद जो वहाँ के नागरिक हैं ग्वालियर के और डबरा के, उनका जो कोलैबोरेशन है वो आज से नहीं है, वो आप जान सकते हैं कि सन 71 से है। तो हर साल इस पर्व को मनाया जाता है विजय दिवस को, जिसमें नागरिक परिषद के लोग, डॉक्टर नामधारी और सभी लोग आते हैं और इसको फिर हम लोग एक अच्छे से मनाते हैं। क्योंकि देखिए बगैर नागरिकों के तो कुछ होता नहीं है और आने वाले युद्ध में भी नागरिकों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। यही आज की सर जैसे कि है खूब मेहनत करें, अपने गोल को फिक्स करें और उस गोल को फिक्स करके मेहनत करें। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। Try and try again and you will get succeed.